हेलो डियर, कैसे हैं? मस्त। मैं भी मस्त, बेस्त और ज़बरदस्त। तो पिछले लेक्चर में हमने किया था कुछ थ्योरी रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ इमेज इनसाइड द प्लेन मिरर। आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये वस्तु दर्पण की ओर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे गति कर रहा है। तो सवाल ये है कि इसका इमेज जो इधर बन रहा है, इसका वेग क्या होगा। अब हमने ये पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट दर्पण के लंबवत जाए तो उसका वेग क्या होगा, दर्पण के समानांतर जाए तब उसका वेग क्या होगा, लेकिन किसी एंगल पे जाए तब उसके बारे में हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है। लेकिन उसका कुछ जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ हमें अप्लाई करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट का वेग है उसको हम दो पार्ट में लेंगे, दो कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर टू मिरर, एक इस डायरेक्शन में, और दूसरा पैरेलल टू मिरर, एक इस डायरेक्शन में। दो घटक इसके होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। अब चूंकि एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है तो इधर कंपोनेंट कौन होगा वेग का, इधर हो जाएगा 4√2 और cos 45 डिग्री, और इधर कंपोनेंट हो जाएगा 4√2 sin 45 डिग्री। अब अगर वस्तु दर्पण की ओर 4√2 cos 45 जा रहा है तो प्रतिबिंब भी इसी वेग से दर्पण की ओर आएगा, दर्पण के लंबवत। यानी जो इमेज है इसका वेग दर्पण के लंबवत क्या हो जाएगा, -4√2 cos 45 डिग्री। और एक वेग जो दर्पण के समानांतर है तो इमेज का वेग भी दर्पण के समानांतर कितना होगा, सेम रहेगा, 4√2 sin 45 डिग्री। अब हम इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे और यही रिजल्टेंट क्या होएगा। अब जो इमेज का वेग है एक ऊपर और एक दर्पण की ओर जा रहा है, तो फाइनली इमेज का जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो इधर होगी। और यही हमें बताना है ये वी आई कितना होगा। तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है तो दर्पण के लंबवत प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, लंबवत कितना जा रहा है 4√2 cos 45 डिग्री विद माइनस साइन। तो ये हो गया 4√2 cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√2, ये कैंसिल हो गया, -4 मीटर पर सेकेंड। और दर्पण के समानांतर क्या हो जाएगा, दर्पण के समांतर प्रतिबिंब का वेग ये कितना हो जाएगा, 4√2 sin 45 डिग्री। ये रहेगा 4√2 sin 45 1/√2, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड और ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। अब इधर भी 4 इधर भी 4, इसका रिजल्टेंट ले लेंगे, परिणामी ले लेंगे। तो प्रतिबिंब का परिणामी वेग क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर, चलो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 16 32 4√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा इमेज का फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे
अगर हम देखें तो ये जो वेग है ये एलोंग एक्स एक्सिस है और ये वाला एलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस केस में हम इसको अगर वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या मान लेंगे -4i, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 4j, रिजल्टेंट निकालेंगे फिर यही आने वाला है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, नोट करें इसको। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हम मिरर को भी एक वेलोसिटी दे रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इमेज बन रहा है तो अब इस इमेज का वेग क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो फिर वही अप्लाई होंगी, और जब वो वस्तु का वेग है उसके दो कंपोनेंट, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर टू मिरर और दूसरा पैरेलल टू मिरर। तो ये कितना हो जाएगा, फिर से वही कहानी चली पुरानी, 4√2 cos 45 डिग्री और ये 4√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। और इस बार वेलोसिटी ऑफ मिरर भी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम क्या करते हैं, लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम वस्तु के वेग को इधर जाने को प्लस ले रहे हैं तो मिरर इधर आ रहा है तो इसके वेग को माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर हमें बताना है प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4√2 cos 45 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया -2, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर और प्लस ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4√2 इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, -2 इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर और प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर प्लस 4 इक्वल टू -4, ये 4 इधर आके माइनस जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर जो होगा वह कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू -16 मीटर पर सेकेंड। अब क्या चाहिए हमें, तो वेलोसिटी का जो वेग है दर्पण के लंबवत वह कितना आ रहा है -16 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें पैरेलल टू मिरर चाहिए वेग, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू मिरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिरर के पैरेलल जो वस्तु का वेग होगा वही इमेज का वेग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 4√2 इंटू 1/√2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब रिजल्ट निकाल दो इसका। अब प्रतिबिंब का परिणामी वेग दर्पण के लंबवत -8 मीटर पर सेकेंड, दर्पण के समानांतर कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, तो परिणामी वेग क्या हो जाएगा √(-8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
ये हो जाएगा 64 प्लस 16, ये कितना हो गया 64 70 80, और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 था 100 नहीं, 16 25 80, ये हो जाएगा 4√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा इमेज का फाइनल वेग 4√5 मीटर पर सेकेंड। नोट करें, छापें।